हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। और बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी युवा हैं वो अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। और बहुत सारे बच्चों का जो छुई खदान में नई तरीके से भर्ती हो रही है, वो बच्चे अपनी भर्ती में अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो जैसे मैंने कल एक वीडियोज़ डाला था तो कोर्ट केस को लेकर के उसमें काफ़ी अपडेट्स थी। तो बहुत सारे बच्चों ने उसमें बहुत ज़्यादा अपना प्यार और स्नेह जरूर दिया है। तो कुछ बच्चे हैं, एक दो चार बच्चे की बात नहीं करते हैं जो गलत कमेंट कर रहे हैं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, उनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे बहुत सारे बच्चों का जो उसमें पॉजिटिव कमेंट है, उस पॉजिटिव कमेंट पे भी बात करेंगे और हमको क्या करना है, कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। और बहुत सारे बच्चों का कि ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी भी समस्या पे हम जो है ज़रूर बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि चैनल से जब आप जुड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से और मजबूत तरीके से हम उठा पाएंगे आपके लिए। और बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ भी रहे हैं हमारे ग्रुप में, तो आप लोग भी जाके फटाक से ग्रुप में जुड़ जाइए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। इंस्टाग्राम में हमको फॉलो कर सकते हो और हमारे व्हाट्सअप चैनल पे भी आप जाकर के फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ताकि कोई भी अपडेट्स रहती है वहीं पे डाल देते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आती हैं, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज भी आती हैं। जैसे सीएफ की वैकेंसीज आने वाली है, आबकारी विभाग भी आने वाली, तो सारी जानकारी आपको हम देते रहेंगे, अपडेट्स पल पल की। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्या चीज़ें, सबसे पहले मैं आपको छुई खदान को लेकर के एक मेरे पास कुछ बात, एक बच्चे ने एक सवाल किया है, उसकी कुछ सवाल है। बोल रहे हैं कि सभी बच्चों को 400 मीटर की ग्राउंड मिले, 200 मीटर में कौन दौड़ पाएगा 2 मिनट 30 सेकंड में? खैरागढ़ छुई खदान, मतलब वो बच्चे का सवाल ये है कि हमको 400 मीटर का ग्राउंड मिलना चाहिए, 200 मीटर के ग्राउंड में शायद वहाँ पे रनिंग हो रही है, ऐसी खबर बच्चे हमको दे रहे हैं कि 200 मीटर के ग्राउंड में हमको दौड़ा रहे हैं, तो 400 मीटर का यदि हमको ग्राउंड मिला होता तो हम 2 मिनट 30 सेकंड में आसानी से उसको कवर कर लिए होते। लेकिन हमको 200 मीटर का ग्राउंड दे रहे, तो काफ़ी चीज़ें तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा चक्कर लगाते हो, जितना कम समय का चक्कर होता तो उसमें थोड़ा घुमाव ज़्यादा होता, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। रनिंग टाइम में कायदे से उनको 400 मीटर का ही ग्राउंड देना चाहिए था, यही एक सही तरीका होता है रनिंग का। इससे कम का ग्राउंड का मतलब होता है कि बहुत बच्चों को ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें और बहुत ज़्यादा उसमें राउंडिंग करनी पड़ेगी। अगर 800 मीटर आप दौड़ते हो, 200 मीटर का ग्राउंड है, तो 4 चौक 16, आपको 16 चक्कर, मतलब 16 राउंडिंग आपके जो होते हैं, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा टाइम आपका लग जाता है उसमें। एक मोड़ में आपको 2 से 3 सेकंड का लॉस होता है। यदि आप 16 सेकंड को लेने जाए, 2 सेकंड भी पड़े तो भी 32 सेकंड आपके चले जाने, तो कहीं ना कहीं बच्चों का लॉस तो हो ही रहा है यहाँ पे। मान लीजिए 30 सेकंड का तो आपको साफ साफ लॉस यहाँ पे दिख रहा है। यदि आप 400 मीटर का ग्राउंड होता तो आपको 7 से 8 ही राउंड ऐसे रहते हैं जहाँ आपको टाइम लॉस होता है आपका, मतलब कि कम से कम 15 सेकंड आपका लॉस होता है, बाकी ज़्यादा आपका टाइम लॉस नहीं होता है। दूसरा सवाल है बच्चों का, बोला कि पहला नंबर रिटेन होना चाहिए, फिर देखो मेहनत का नतीजा क्या होता है। सही बात है, बच्चे सही बोल रहे हैं। जिसके जो मन में चीज़ें आ रही हैं, जो सजेस्ट कर रहे हैं, वो जरूर अपनी बात को रख सकते हैं इसमें, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही रखने के लिए रखा गया है। मैं सारे बच्चों से कहता हूं कि बच्चे जैसे कह रहे हैं कि रिटेन पहले, हकीकत में बात सत्य है। यदि आपका रिटेन पहले हुआ होता तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं, क्योंकि रिटेन में जितने बच्चे पास हुए होते वही बच्चों का फिजिकल होता, आसानी से चीज़ें कंडक्ट करा ली जाए होती। पहले फिजिकल होना भी अच्छी बात है, फिजिकल होता बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते हैं, लेकिन फिजिकल को गलत तरीके से इवेंट में नंबर बढ़ा करके, जैसे अभी राजनांदगांव को लेकर के मसला चल रहा है कि 3 कंपनी के द्वारा 3000, हैदराबाद की कंपनी के द्वारा 3000 बच्चों को जो है गलत इवेंट में बढ़ाए गए, वो भर्ती रद्द किया गया। बहुत सारे पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल थे, बहुत सारे कुछ अधिकारी भी उसमें शामिल थे, और कुछ कंपनी के कुछ एडिटर और कंप्यूटर के टेक्नोलॉजिस्ट कुछ शामिल थे। वो सारी चीज़ें उसमें सामने निकल के, आपको भी पता, भर्ती रद्द हो गई, नई तरीके से खैरागढ़ में भर्ती को कंडक्ट कराई जा रही है। आगे एक भाई बोल रहे हैं रायपुर में माना में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई। देखिए ये भाई ही बता रहे हैं, क्योंकि देखिए आपके बीच के ही स्टूडेंट अभ्यर्थी हैं, ठीक है, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके ही बीच के ऐसे लड़के हैं जहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखिए, लेकिन अब लास्ट में क्या करना है मैं आपको वो भी बताऊँगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या स्ट्रेटजी पे हम काम करने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि रायपुर के माना में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, तो ये चीज़ें जरूर देखने को मिली होंगी बच्चों को, तभी ये चीज़ें हमको लिख के बता रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चे लिख रहे हैं कि सर लिंक ओपन नहीं हो रहा, एक बच्चे का सवाल है लिंक, देखिए लिंक मैंने दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में भी, यदि आप लिंक पे नहीं जा पा रहे हो, हालांकि लिंक में से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सारे बच्चे आसानी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़ भी चुके हैं। नहीं आप जुड़ पा रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाइए, उस व्हाट्सअप चैनल पे मैं जाकर उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप चैनल मेरे चैनल के बारे में मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप चैनल पे आप जाकर जुड़ जाइए। उस चैनल पे मैं बता दूंगा, उसमें लिख दूंगा कि छत्तीसगढ़ वाले बच्चे इसमें जुड़ेंगे, तो आप जाके वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं, डिस्क्रिप्शन तो मैंने लिंक दे ही दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको जुड़ने में कोई प्रॉब्लम तो आप हमें इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में यदि हम आपको मैसेज करेंगे तो पर्सनल मैं आपको वहाँ से भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी आप जुड़ जाओगे। ठीक है, तो चाहे इंस्टाग्राम में चले जाओ, उसका सभी का लिंक मैंने जो, जैसा मेरे सब्सक्राइबर का बटन होता है ना, उसके ऊपर जब आप जाओगे ना, तो जब आप सी मोर पे क्लिक करोगे तो सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, चैनल पे पहली बार भी आओ तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा वहाँ से और जाके लिंक में जुड़ जाइए। ठीक है, आगे बात करते हैं।
कोंडागांव में गड़बड़ी ज्यादा हुआ है। एक बच्चा बोला कि कोंडागांव में गड़बड़ी सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है। ये बच्चों के कमेंट्स है जो हमको बता रहे हैं, फोन कॉल के द्वारा बात हो रही है और मैसेज के द्वारा जो हमको चीजें निकल के आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ कोंडागांव में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है। आगे बात करते हैं, सीजी पुलिस की दौड़ एसएससी जीडी की तरह होनी चाहिए। हाँ, एक बच्चा का सवाल है कि यदि सीजी पुलिस की दौड़ एसएससी जीडी की तरह, मतलब उसका जो इवेंट 3 तरीके से बटा हुआ है सीजी पुलिस का, उसमें गोला फेंक है और 800 मीटर की रनिंग, 400 मीटर की रनिंग, मतलब ऐसा ऐसा चीज़ें उसमें इवेंट्स लगाई गई। यदि वो चीज़ें हटा करके सिर्फ 5 किलोमीटर की रनिंग लगा दी जाए और 24 मिनट, भले उसको 22 मिनट 23 मिनट टाइम दिया जाए, तो भी काफ़ी अच्छा प्रोसेस होगा, क्योंकि एक ही बार में बच्चा क्रैक करके हट जाएगा। जो भी बच्चे फिजिकल में पास होंगे उसके वो बच्चे रिटर्न में भाग लेंगे। तो ये चीज़ें अच्छी है, बच्चों की सोच भी बेहतर है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इस चीज़ को सोचना चाहिए और सरकार को भी, गृह मंत्रालय को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि बच्चों के लिए वो चीज़ लेके आओ जिससे कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन को बचाया जा सके। आगे बात करूंगा कि यहाँ पे करप्शन क्यों हुआ, इस पे भी मैं जरूर आपको बात करने वाला हूँ। आगे बात करते हैं, सरगुजा संभाग में भी ये चीज़ें काफ़ी निकल के आई। सरगुजा संभाग में भी बहुत सारे बच्चों के साथ गड़बड़ी हुआ है। एक कीर्ति ठाकुर जी का सवाल है, मैं उनकी सवाल को जरूर कहना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उन्होंने बोला है कि सही मेहनत किए होते और अपने लक्ष्य के प्रति सजग होते तो आप रिजर्व डेट की जो है जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बात एकदम सही, उन्होंने सही कहा है। कीर्ति ठाकुर जी, आपका लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सजेशन के लिए बच्चों को ये चीज़ें बोली है। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, यदि रिजर्व डेट वाले जितने भी बच्चे ना, ये कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं, यदि सजग होते ना तो रिजर्व डेट की उनको हकीकत में जरूरत नहीं पड़ती। आज जो आप रिजर्व डेट को लेकर के आप अपने एक पिटीशन डालना चाह रहे हो कि हमें रिजर्व डेट नहीं दिया गया है, आप अपने केस के प्रति आपको सजग होना चाहिए भाई। आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं थे, तभी आपने उस टाइम पे उस डेट पे आप जाकर अपने फिजिकल को कंडक्ट नहीं करवाया। ठीक है मेरे भाई। आगे बात करते हैं, 90% बच्चे कैंसिल कराना चाहते हैं। एक बच्चा बोला कि 90% बच्चे इसके हक में है कि भर्ती कैंसिल हो और फिर से भर्ती को कंडक्ट कराया जाए। 90% बच्चे ऐसे बता रहे हैं। आगे बात करते हैं, कोंडागांव में ऑनलाइन रिजल्ट नहीं दिया गया। सबसे बड़ा सवाल एक बच्चे कहा कि कोंडागांव में जो फिजिकल का रिजल्ट आया है उसको जो है ऑनलाइन नहीं दिया गया, मतलब उसको ऑफलाइन दिया गया है, ऑनलाइन नहीं दिया गया, मतलब ये भी कहीं ना कहीं एक बाई मिस्टेक है। तो आगे बात करते हैं, हैदराबाद की टीम ने 3000 से ज़्यादा गड़बड़ी को आगे जो उजागर किया, ये बात सत्य है क्योंकि सबको पता है कि जो राजनांदगांव की जो भर्ती थी वो रद्द कर दी गई थी और उसमें कम से कम 3000 से ज़्यादा गड़बड़ी निकल के आई। उसमें बहुत सारे जो है टेक्निकल कंपनी के कुछ अधिकारी थे। हैदराबाद की जो टेक्निकल कंपनी जो फिजिकल कराने आई थी उससे कुछ अधिकारी थे, कुछ टेक्नीशियन थे, कुछ उसमें कंप्यूटर बेस पे बैठने वाले थे जो टाइपिस्ट थे उसमें, ठीक है, कुछ स्टेनोग्राफ्स के कुछ अधिकारी थे और कुछ पुलिसकर्मी भी उसमें शामिल थे। तो सभी चीज़ें निकल गई क्योंकि उस दिन मैं बता रहा हूँ, जिस दिन सुनवाई हुई है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें उजागर होके आई हैं कि जो सरकारी वकील उन्होंने भी बताया कि हाँ हम इस चीज़ की जांच पूरी करवाएं। अब कुछ चीज़ें दोषी मिली हैं आपकी, जैसे 200-250 ऐसे इंसान हैं जो उसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हुए हैं, लेकिन वो चीज़ बाहर नहीं लाना चाहते क्योंकि सरकार भी अपने लोगों को बचाना चाहती है। ये बात सत्य है, कोई भी सरकार को अपनी जो है कमियां हमेशा छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन मेरे भाई कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश तो कर रही, लेकिन मेरे भाई आपको अपने हिसाब से तो लड़ना ही पड़ेगा। देखिए, जो बच्चे, मैं ग्रुप के लिए इसलिए बोला हूँ, आप जाके ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि वो जो बच्चे पिटीशन भी लगाए हैं और जो बच्चे उसमें जाने वाले हैं, फिर भर्ती को रद्द कराने का एक पिटीशन और लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वकील साहब के द्वारा चीज़ें पता चली हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक पिटीशन आपको और लगाना पड़ेगा। उस पिटीशन को आप लगा दीजिए ताकि भर्ती पे स्टे लगाया जा सके और इसके बाद फिर जो है इस पर अच्छे से CBI जाँच हो, वो भी कोर्ट के निगरानी में होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ की मांग उनसे करना है। तो सब लोग यदि आप एक होकर के आओगे, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे या तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाओगे, या तो व्हाट्सएप चैनल पे या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ रहोगे। मैंने इसमें लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके जुड़ोगे तो संख्या ज़्यादा होगी और अगले अगले तरीके से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे कि आपको और क्या चालें चलनी है, इस पर क्या चीज़ें आपको करनी है। देखिए, हमको इसको वायलेंस नहीं, इसका वायलेंस का रूप नहीं देना है, हमको अपनी बात को एकदम सहनशीलता से रखनी है और हम अपनी बात को ऐसे रखना है कि सरकार हमारी समस्या को सुने और जो हमारी समस्या है उस पर अमल करे। यदि हमारे साथ गलत हुआ तो हमको न्याय मिलना चाहिए, यदि नहीं गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी से रिपोर्ट हमको सबमिट करवा के कोर्ट में कर दीजिए ताकि कोर्ट हमको एकदम निष्पक्ष तरीके से बता दे कि नहीं आपके साथ गलत हुआ या नहीं हुआ। चीज़ें हमको एकदम क्लियर चाहिए, ना कि हमको इधर उधर घुमाने वाली बातें नहीं चाहिए। ठीक है, हमारी कहने का मतलब हमारा ये है और सारे बच्चे इसी को लेकर के जोर भी दे रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप पढ़ाई भी करते रहे और तैयारी भी करते रहिए। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ और एक नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो है आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें अब जुड़ भी चुके हैं और अपनी समस्या को बता रहे हैं, क्योंकि आप अपनी समस्या को वहीं पे हमसे बता सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल पे पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब